हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम फ्योल्स प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो टॉप लेवल के लोगों के टॉप लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, हम टॉप लेवल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीईओ है, जो अलग अलग जो भी मेंबर्स हैं, उनके पास ही कुछ ही हाथों में पावर्स है। डिसीजन मेकिंग पावर जो है कुछ ही हैंड्स में है। ठीक है, जो भी डिसीजन लेंगे वो कुछ लोग ही लेंगे, वो कुछ मेंबर्स ही जो है ऑर्गेनाइजेशन के लेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम लेवल पढ़ के आए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों लेवल पे अलग अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब हर एक पर्सन को आप थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे रहे हो, पावर दे रहे हो डिसीजन लेने की। ठीक है, ये इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर, डिसीजन लेने का पावर कुछ लोगों के हाथ में है पूरी कंपनी में, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक जो है मेन पर्सन्स के पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी है पावर लेने की, एक अथॉरिटी है कि एक डिसीजन लेने की, एक पावर जो है उनके हाथ में है, एक थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्योल क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्योल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। फ्योल क्या कहता है, ना तो कंपनी पूरी तरह सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना ही पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। मतलब ना तो पावर कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए और ना ही पावर सब लोगों के हाथ में होना चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करो। ठीक है, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द नेचर, और जो साइज है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बिहाव पे जो है कॉम्बिनेशन बनना चाहिए दोनों का। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों चीजें होनी चाहिए है। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, कुछ लोगों को ज्यादा अथॉरिटी दे दो, कुछ लोगों को कम अथॉरिटी दे दो। ठीक है, जो मेन डिसीजन है वो कोई और ले रहा है, और जो छुटपुट डिसीजन है, रॉ मटेरियल जो है स्टोर रूम से लेके आना या कुछ मेकिंग करना, ठीक है, काइंड ऑफ दिस, इस तरह की जो है अथॉरिटी है, पावर है, वो कुछ लोगों को देना। आगे क्या है, अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड विद सेंट्रलाइज्ड टेक्निक। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा पर्सन्स नहीं है काम करने वाले, गिनती के 5 या 10 ही लोग हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन टेक्निक वर्क कर सकती है। ठीक है, कि भाई गिनती के 5 या 6 ही लोग हैं या 8 ही लोग हैं काम करने के लिए, तो 3-4 बंदों के हाथ में पावर है, तो दैट इज सफिशिएंट है। ठीक है, सेंट्रलाइज टेक्निक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सारे डिसीजन टॉप लेवल लेगी तो यहाँ पे जो लोअर लेवल है उसको जैसे रॉ मटेरियल लेके आना है स्टोर रूम से। ठीक है, अब वो पहले मिडिल लेवल को, मैनेजर को बोलेगी, देन वो मिडिल लेवल जो है टॉप लेवल को बोलेगा, देन टॉप लेवल मिडिल लेवल को उसका जवाब देगी, देन वो मिडिल जो है लोअर लेवल को उसका जवाब देगा कि भाई स्टोर रूम से मटेरियल ला सकता है कि नहीं ला सकता है। क्या हो रहा है, डिले हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में, प्रॉपर जो है हम लोग सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज फ्रेम करना है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप लेवल ले ले, और जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं जो कि एक लोअर लेवल पे जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो खुद ले सकते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, वो पावर उनको दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेकेंडली, इफ एम्प्लॉयर्स आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, अगर आपके एम्प्लॉयर्स एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, तो उन्हें ट्रस्ट किया जा सकता है, उनको डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उनको थोड़ी थोड़ी पावर दिया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे दो कि हाँ भाई आप डिसीजंस ले सकते हो। बट अगर आपके एम्प्लॉयज फुली डेवलप्ड नहीं हैं और बहुत कम है नंबर में, मतलब फुली डेवलप नहीं है, अभी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई डिसीजन ले सकते हैं, और बहुत ही कम है एम्प्लॉयज़ जो है, गिनती के 5 ही एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं, डिसेंट्रल हर एक को पावर देने की जरूरत नहीं। एक तो एम्प्लॉयज़ का नंबर कम है और ज़्यादा वो जो है इतने एक्सपीरियंस या कॉम्पिटेंट या फिर जो है एफिशिएंट नहीं है डिसीजन लेने के उसमें, देन आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट हैं, डिसीजन ले सकते हैं, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए है। Example, Panchayat in our country has been given more powers to decide and spend funds brought in to them by the government for welfare of the villagers. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, पंचायत को फंड ग्रांट कर देती है, उनको ट्रस्ट करती है पंचायत के लोगों को कि जो हमने आपको फंड दिया है विलेजर्स के डेवलपमेंट के लिए, आप उनका अच्छे से जो है
यूज करेंगे। यहाँ पे पंचायत को पावर दी जाती है कि वो कैसे और किस हिसाब से जो फंड उनको मिला है गवर्नमेंट की तरफ से वो कैसे उसको स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ट्रस्ट कर रही है पंचायत को कि हाँ भी जो हम उनको पैसा दे रहे हैं वो विलेजर्स के डेवलपमेंट के लिए अच्छे से यूज किया जाएगा। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करना नेशनल लेवल पे। यहाँ पे गवर्नमेंट हर डिसीजन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट जो मोटा मोटा एक डिसीजन लेना है कि भाई फंड्स किसको कितने देने हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि किसको कितने फंड्स देने हैं, वो डिसीजन वो सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट के पास है। और थोड़ा बहुत उसने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया कि भाई फंड्स का यूसेज कैसे करना है, कैसे उसका स्पेंड करना है उस फंड को, ताकि डेवलपमेंट हो सके विलेजर्स की या जो है हर एक किसी की, वो उन्होंने जो है डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, वो पंचायत पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो है गवर्नमेंट के पास है और कुछ डिसीजन मेकिंग पावर पंचायत के पास है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। आगे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट्स। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को जो एक बेनिफिट्स होते हैं वो रिसीव होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। फास्ट डिसीजन लिया जा सकता है ऑपरेशनल लेवल पे, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रहेगा टॉप लेवल। टॉप लेवल पे स्ट्रिक्ट कैसे कंट्रोल रहेगा, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना देगा। ठीक है, और कि भाई आपको इस तरीके से अपनी पावर को यूज करना है, मिस यूज करोगे तो आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, आपसे ये पावर छिन जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल के पास जो मेन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की पावर है वो अभी तक टॉप लेवल के पास ही है। जो छोटी मोटी है वो ऑपरेशनल लेवल को दे दी, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी फास्ट हो सके, वर्किंग फास्ट हो सके, डिले ना हो किसी भी वर्क में। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, वॉल्यूशन करते हैं। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अगर कर दिया जाएगा तो डिसीजन में डिले होगा। हर कोई बार बार जो है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास जाएगा, पूछेगा, देन उस वर्क को करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन काम करने में, डिसीजन लेने में डिले होगा। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे, पूरा सबको बराबर बराबर जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सेंट्रल मतलब एक टॉप लेवल के पास जो पावर है वही पावर जो है ऑपरेशनल लेवल वालों के, लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं उनके पास भी वो सेम पावर है, टर्म्स एंड कंडीशन बनाना, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। तो क्या होगा, मिसयूज होगा अथॉरिटी का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, जो कि फ्यूल कहते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में आज पढ़ा। सेंट्रलाइजेशन मतलब कुछ लोगों के हाथ में जो है पावर्स जो है अथॉरिटी होना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक लेवल में थोड़ी थोड़ी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।